हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ रहा है हमारे गर्भ को मारने के लिए। उत्तरा के जो ससुर हैं सब बलशाली हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र शांत करने भी आता है, लेकिन उत्तरा अपने ससुर के पास नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि जो गलती हमारी सास ने किया वो गलती मैं नहीं करूंगी। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या गलती किया? द्रौपदी ने यही किया कि इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, कोई मेरा क्या कर सकता है? भीम हैं, अर्जुन हैं, पितामह हैं, उस सभा में मेरा कोई क्या कर पाएगा? लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब गोविंद को पुकारा और गोविंद ही काम आया। आज सीधे उत्तरा दौड़ी दौड़ी सीधे भगवान के पास गई, किसी के पास नहीं गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। नान्यं तद्भयं पश्ये, मैं मर जाऊं मुझे इसका भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का बीज है वो सुरक्षित रहना चाहिए। हे प्रभु, अगर उत्तरा एक कहती कि मुझे बचा लो तो भगवान थोड़ा सोचते भी, क्योंकि कहा कि नान्यम, मुझे नहीं है भय कि मैं मर जाऊं, लेकिन पांडवों के कुरु वंश का अगर इस बालक को कुछ हो गया तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि सारे लोग कहेंगे कि जिसके संरक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, माधव थे, उनके कुल में आज कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। तो मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप चाहे जैसे भी रक्षा करो। भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप बना लेते हैं। भगवान आज तक कभी गर्भ में गए नहीं। महादेव की के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वहां प्रकट हुए। मैया कौशल्या के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वहां प्रकट हुए भगवान। इसलिए तो मैया ने कहा कि कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। हे प्रभु आप शिशु लीला कीजिए, ऐसे बालक नहीं जन्म लेते हैं चार भुजाधारी वाले। लेकिन भगवान आज उत्तरा के गर्भ में गए, अंगुष्ठ बराबर रूप बनाया और जाकर के उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की ये ब्रह्मास्त्र से, और पुनः निकल करके आए। और जैसे ही निकल करके आए, मां कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। रक्षा इसलिए किए कि उस बालक को बचाने के लिए भगवान ने आज पहली बार गर्भ में गए। कुंती मैया सारा रहस्य समझ गई, उनके चरणों में पड़ गई, चरण पकड़ लिया। भगवान मना करते रह गए, अरे छोड़ दो, अरे आप तो मेरी बुआ हो, मेरा चरण क्यों पकड़ी हो? कुंती मैया ने कहा कि मैं सब जान गई हूं। नमस्ते पुरुषं पाद्यम विश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नन् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया ने कहा कि मुझे मत समझाओ, मैं सारा रहस्य समझ चुकी हूं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलिए। सारा रहस्य मैं समझ चुकी हूं। क्या रहस्य? आप लोग मदारी देखे हैं? मदारी बचपन में तो सब लोग मदारी कोई ना कोई देखे ही होंगे।
तो मदारी क्या करते हैं सब, किसी का सर काट देंगे, सब इकट्ठा कर लेते हैं सब लोगों को। इकट्ठा करने के बाद एक किसी बालक को पकड़ लेंगे और बालक को पकड़ने के बाद उसका सर ही काट देंगे। सारे लोग एकदम घबरा जाएंगे, अरे राम राम राम, क्या किया, ये तो सर काट दिया, सर काट दिया। सारे लोग अचंभित हैं, लेकिन मदारी के साथ एक उसका सहयोगी रहता है, वो अचंभित नहीं होता है, उसको आश्चर्य नहीं होती है, क्योंकि वो रोज वही देख रहा है। उसको पता है कि ये काट नहीं रहा है, ये तो माया कर रहा है। उसी प्रकार कुंती मैया कह रही है कि मैं जानती हूं तुमको, तुमने कहां कहां विषाम महाग्नि पुरुषाद दर्शना विश्व रक्षा किया, लाक्षा गृह में बचाया, कहां कहां तुमने हमारी रक्षा नहीं की है। मैं तुम्हारी माया से परिचित हो गई हूं, अब मुझे तुम भटका नहीं सकते हो। इस प्रकार कहा कि अच्छा ये बुआ बताओ कि मैं भगवान ही हूं, तुम मुझसे क्या मांगोगे, जो मांगना है मांग लो। जब भगवान ने ऐसे कहा तो इंद्र भी डर गए, अरे राम राम, कहीं कुंती बुआ क्या ना मांगे। मैया ने बड़ा सुंदर मांगा कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य न पुनर्भव दर्शनम्। कि हे प्रभु, आप हमको विपत्ति दे दीजिए। देखिए क्या मांगा, मांगा तो विपत्ति मांगा। क्यों विपत्ति मांगा, इसलिए कि कहा कि हे गोविंद, जब तक विपत्ति हमारे पास थी तब तक तो आप हमारे पास थे, आज विपत्ति खत्म हो गई तो आज तुम भी हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए देना है तो विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा कि नहीं बुआ, अब मैं तुमको विपत्ति नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जीवन भर तो केवल दुख ही दुख काटा है, अब तुम्हें सुख का अवसर प्राप्त हुआ तो तुम विपत्ति मांगने लगे। कोई विपत्ति भगवान से मांगता है, सब लोग सुख मांगते हैं। कोई विपत्ति कोई दुख भगवान से मांगने वाला कोई है या कोई नहीं है, सभी लोग सुख ही मांगते हैं कि प्रभु सुख मिले, सुख मिले। सच कहूं ना प्यारे, तो जितना दुख में भगवान का याद आता है ना, सुख में तो आता ही नहीं है। दुख में हर घड़ी भगवान की याद आती है, हर घड़ी गोविंद की याद आती है कि हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बचा लो, कैसे भी बचा लो। लेकिन जैसे दुख समाप्त होता है हम पुनः भूल जाते हैं।